नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बड़ी खबर है, खासकर बीएसएससी से संबंधित और राजस्व कर्मचारियों के सीटों से संबंधित। इसके साथ साथ अमीन के भी सीट के लिए भर्ती के लिए जो है वो अधियाचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से भेजा गया है। लेकिन सबसे पहले हम राजस्व कर्मचारी को लेकर समझ लें। 3,559 पदों पर बहाली के लिए द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के द्वारा बीएसएससी से ऑलरेडी विज्ञापन जारी है। कुल जो है 24,492 सीटों पर बहाली होनी है। 35 लाख के आसपास कैंडिडेट के द्वारा आवेदन अब तक लगभग कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जानकारी मिली है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा 4,492 राजस्व कर्मचारियों की बहाली के लिए अधियाचना जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग भेजा गया है। और ये बहाली जो है वो द्वितीय इंटर लेवल में ऐड नहीं होने जा रही। वजह क्या है? वजह यह है कि अपग्रेडेशन किया गया है। अब राजस्व कर्मचारी की परीक्षा जो है वो ग्रेजुएट लेवल पर होगी। आपको याद होगा कि समय समय पर राजस्व कर्मचारियों के द्वारा पटना में धरना प्रदर्शन किया गया, काम भी रोका गया और अपने वेतन और लेवल बढ़ाने के लिए जो है वो सरकार के सामने धरना प्रदर्शन का आंदोलन किया गया। और उसी के फलस्वरूप अब इनका एग्जाम में जो योग्यता होगा, पहले इंटरमीडिएट लेवल का होता था, अब इसे ग्रेजुएट लेवल कर दिया गया है। और ग्रेजुएट लेवल पर बहाली के लिए 4492 आरओ का रिक्विजिशन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से भेजा गया है। उसमें ये 3,559 नहीं है, ये अलग है जिनका द्वितीय इंटर लेवल के तहत एग्जाम होगा और इनकी योग्यता जो है वो इंटर लेवल पर ही रखी गई है। और सबसे आश्चर्य की बात देखिए कि ग्रेजुएट लेवल तो इनको कर दिया गया, लेवल 2 का पद इंटर लेवल पर जो आरओ बहाल होते हैं उनका जो है वो स्केल होता है, पे स्केल। लेकिन इसका पे स्केल अभी तक नहीं बढ़ा है। स्केल 5 करने के लिए जो है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अनुशंसा वित्त विभाग को गया है, लेकिन वित्त विभाग अभी इसे पास नहीं किया है। तो आज के स्थिति में 4492 जो राजस्व कर्मचारी आएंगे उनका पे स्केल 2 ही है। हाँ, विभाग के द्वारा 5 करने के लिए भेजा गया है। इसके अलावा बता दें 765 अमीन की भर्ती के लिए जो है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई है और इसके बाद वो संबंधित विभाग को इसका रिक्विजिशन भेजेंगे और उसके बाद इसकी बहाली का प्रोसेस शुरू होगा। अब आरओ को लेकर बात करें हम कि आरओ का परीक्षा ग्रेजुएट लेवल पर ये 4492 सीटों के लिए भेजा गया है, तो इसका तो परीक्षा अब द्वितीय इंटर लेवल में होगा नहीं। अब इसके 2 ही विकल्प बनते हैं, एक या तो इसका अलग से परीक्षा बीएसएससी के द्वारा लिया जाए या फिर इसे सीजीएल 4 में ऐड कर दिया जाए, क्योंकि सीजीएल 4 जो है वो ग्रेजुएट लेवल के लिए ही परीक्षा होता है। उसमें योग्यता जो है वो ग्रेजुएट लेवल ही होता है, लेवल 4, 5, 6 के लिए ही परीक्षा वो होता है। ऐसे में अब देखना है कि इस पर क्या निर्णय होता है, लेकिन ये बहाली बीएसएससी के ही खाते में जाएगी। यानी कि 4,492 आरओ जो कि अब इस नए विभाग के अनुशंसा के बाद ग्रेजुएट लेवल पर यानी कि स्नातक कम से कम योग्यता होनी चाहिए, उसके वही कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। अब देखिए इस पर क्या निर्णय होता है। हालांकि बता दें आपको, हम सीजीएल 4 का आवेदन लेने की प्रक्रिया बंद हो चुकी है, लेकिन जब सेम कैटेगरी के एग्जाम होंगे तो संभावना है कि इसको सीजीएल 4 में जोड़ा जाए। और ऐसे में आपको बता दें 2400 के आसपास सीजीएल में सीटें हैं और ये 4500 के आसपास जुड़ जाती हैं
तो आपको बता दें कि लगभग जो है वो 7,000 के आसपास सीटों की संख्या CGL 4 में हो जाएगी। हालांकि ये हमारा अनुमान है, ऐसा होने की संभावना है, आगे फैसला आयोग को लेना है। और इससे तय है कि CGL 4 लटकेगा। लटकने के लिए जो है वो पहले से भी बहुत सारे वजह जो है वो विद्यमान है। आयोग में अभी तक परमानेंट चेयरमैन की तैनाती नहीं हुई है, और जो हमें जो सूचना मिल रही है, जो इधर उधर के सोर्सेस से सूचना मिल रही है कि BSSC का कोई सदस्य ही आगे चेयरमैन बने। हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बातें निकल के आ रही है कि BSSC के अंदर से ही किसी को अध्यक्ष का दारोमदार सौंप दिया जाए परमानेंट। अब ये कौन होंगे, अब ये नहीं पता, क्या ऐसा होगा ही ये भी नहीं पता, लेकिन ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। और एग्जाम कब तक होगा? देखिए, जैसा अभी चल रहा है और जिस तरह 6 जनवरी को चेयरमैन आलोक राज जी के द्वारा इस्तीफा दिया गया और आज 12 जनवरी हो गया, 6 दिनों में सरकार ने जिस तरह फैसला नहीं लिया है, अब पता नहीं कब लेंगे फैसला, कब तक तैनाती होगी अध्यक्ष की, लंबा समय लगेगा। और द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम वो इस साल हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की, क्योंकि मुझे पूरे तरीके से अनिश्चितता का दौर दिख रहा है और इतनी बड़ी संख्या में सरकार भर्तियों का जिम्मा जो है BSSC को देते जा रही है। ऐसे में जरूरत है BSSC में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए और BSSC को अप टू डेट किया जाए, जल्द जल्द एग्जाम हो, परीक्षा कैलेंडर जारी हो, नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी बहालियां जो है वो लटकी की लटकी रह जाएंगी। अब समझिए ना, 24,492 जिसमें 35 लाख प्लस कैंडिडेट है, कोई उसका अता पता नहीं। द्वितीय इंटर लेवल, उसमें भी अगर ये 4500 के आसपास सीटों की संख्या जुड़ती है तो इतना मान ले कि 7,000 सीटों की संख्या हो जाएगी। उसके भी एग्जाम का कोई था पता नहीं, फिर से लेकिन एप्लीकेशन के लिए फॉर्म खोलना पड़ेगा, ये विंडो ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जितना सीट है उससे दोगुना ज्यादा सीट जुड़ेगा। ऐसे में तो फिर से विंडो ओपन होगा और इसमें भी अब समय लगेगा। हाँ, लेकिन अगर सरकार ठान ले कि BSSC को अप टू डेट करना है तो इस साल ये परीक्षाएं कम से कम एक फेज तो आराम से हो जाएगा। तो देखिए अब आगे क्या होता है। आपको बता दें कि RO 4492 पदों के लिए रिक्वेजिशन भेजा गया है राजस्व एवं भूमि सुधार के द्वारा। ये RO के पद जो हैं वो ग्रेजुएट लेवल पर होंगे, पे स्केल नहीं बढ़ा है, वित्त विभाग के पास भेजा गया है, विचाराधीन है। और 765 या 60 इसी तरह है, कंफ्यूज थोड़ा हो रहा हूं, अमीन की बहाली जो है उसके लिए भी रिक्वेजिशन भेजा गया है। अब देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।